नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय ओरांव और आप देख रहे हैं फर्स्ट पीपल इंडिया। आज हम बात करेंगे भारत के आदिवासियों के बारे में। एक ऐसा विषय जो इतिहास नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। सबसे पहला सवाल, आदिवासी कौन है? आदि जिसका मतलब होता है पहला और वासी जिसका मतलब होता है रहने वाला, यानी आदिवासी का मतलब इस धरती के पहले वासी। भारत में आदिवासी समुदाय जो हजारों सालों से इस भूमि पर रहते आए हैं, अपनी अलग भाषा, संस्कृति, पूजा पद्धति और जीवन शैली के साथ। कई जगह इन्हें हम ट्राइबल या शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। लेकिन आदिवासी शब्द केवल कानूनी पहचान नहीं है, यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान भी है जो हमें बताती है कि भारत की सभ्यता केवल आर्य या द्रविड़ नहीं, इसमें जनजातीय सभ्यता की गहरे जड़ें भी हैं। तो अब सवाल आता है कि भारत में कितने आदिवासी हैं? अगर हम बात करें साल 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत की कुल जनसंख्या लगभग 8.6% है, यानी करीब 12 करोड़ लोग। ये संख्या कई देशों की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है। आदिवासी भारत के लगभग हर राज्य में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में ये रहते हैं मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में। मध्य भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या है। पूर्वोत्तर में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी कुल आबादी 60 से 95% तक है। तो इन आदिवासियों की भारत में संवैधानिक पहचान क्या है? अब सवाल उठता है कि आखिर शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति क्या होती है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कानूनी रूप से शेड्यूल ट्राइब वही समुदाय है जिसे सरकार ने उस सूची में शामिल किया है। वर्तमान में भारत में 705 से ज़्यादा जनजातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। तो प्रमुख जनजातियां कौन सी है? भारत में जनजातियों को 3 बड़े क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: उत्तर और मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत। आइए जल्दी से इन्हें जानते हैं। मध्य और पूर्वी भारत की जनसंख्या मतलब जनजातियां: संथाल जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रहते हैं। ओरांव या कुड़ुक जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। हो, मुंडा, भील, गोंड, कुड़मी, कोल और खरवार जैसी जनजातियां भी इसी क्षेत्र में हैं। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियां: नागा, मिजो, खासी, गारो, कुकी, जो, लुसाई, मणिपुरी और मिसिंग जनजातियां। ये सभी जनजातियां अपनी अलग भाषा और परंपरा के साथ जीवित हैं। दक्षिण भारत की जनजातियां: टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, चेंचू और कोंडारेडी जैसी जनजातियां केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। अब हम समझते हैं कि आदिवासी समाज की विशेषताएं क्या है। आदिवासी समाज की अपनी एक अनोखी दुनिया है। उनकी संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। उनके लिए जंगल, नदी, पहाड़, जानवर केवल संसाधन नहीं है बल्कि एक देवता की तरह है। आदिवासी समाज में समानता, साझेदारी और सामूहिक निर्णय की परंपरा है। ज्यादातर जनजातियों में मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दोनों तरह की प्रणालियां मिलती है। उदाहरण के लिए मेघालय की खासी और गारो की महिलाएं घर की मुखिया होती है। वहीं गोंड या संथाल समाज में पुरुष प्रमुख होते हैं, लेकिन महिलाओं की भूमिका बहुत सम्मानित होती है। अब हम बात करते हैं भाषा और संस्कृति की। भारत के आदिवासी करीब 300 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं।
इनमें सबसे प्रसिद्ध भाषाएं हैं कुड़ुख, मुंडारी, संथाली, हो, गोंडी, भीली, खासी, मिजो, नागामीज, बोडो और टोटो। इन भाषाओं में से कई की अपनी लिपि भी है, जैसे ओल्ची की लिपि संथालियों के लिए और वारंगछीती हो भाषा के लिए। उनकी संगीत और नृत्य परंपरा भी अनोखी है, जैसे करोल, माफ कीजिएगा, करम, सरहोल, सोहराई और पोड़ला। ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संवाद है। धर्म और आस्था। अब बात करते हैं आस्था की। अक्सर आदिवासी धर्मों को प्रकृति पूजा कहा जाता है। वे जंगल, पहाड़, धरती, पानी और पेड़ों की पूजा करते हैं। उनके प्रमुख देवी देवताओं में धरती आबा, मारांगुरु, शिंगबोंगा, निशरी बोंगा, पतको देवी और कई स्थानीय देवी देवता हैं। लेकिन इन्हें कभी कभी हिंदू या ईसाई या सरना की श्रेणी में बांट दिया जाता है। हकीकत यह है कि आदिवासी धर्म अपने आप में एक अलग और स्वतंत्र परंपरा है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। अब समझते हैं कि इन आदिवासियों की इतिहास और संघर्ष क्या रहा है। भारत के इतिहास में आदिवासियों का योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास की किताबों में इन्हें बहुत कम जगह मिली। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने जंगलों पर कब्जा किया और आदिवासियों को अपनी ही जमीन से बेदखल किया। इसके खिलाफ कई जनजातियों ने विद्रोह किए, जैसे 1899 से 1900 तक हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन को। 1855-56 में सिद्धू कान्हू का होल आंदोलन, जिसे संथाल होल कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टाना भागत आंदोलन, कोंड आंदोलन और कई अन्य। ये केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं थे, बल्कि स्वराज और धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाइयां थी। अब आते हैं आज का समय और क्या चुनौतियां हैं। आज आदिवासी समाज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहला, भूमि और वन अधिकार का सवाल। जंगल और जमीन पर उनका अधिकार अब भी अधूरा है। दूसरा सवाल, विस्थापन का, जिसमें बड़ी परियोजनाएं, जिसमें बांध, खनन और उद्योग उन्हें अपनी भूमि से बार बार हटाते हैं। जैसे यहाँ पे राजस्थान में डैम बन रहे हैं, अरुणाचल में डैम बन रहे हैं, उड़ीसा में बन रहे हैं, ये सारे चीज़। तीसरी, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का संकट। कई जगह पर उनके धर्म और पूजा पद्धतियों को अंधविश्वास या हिंदू धर्म का हिस्सा कहकर दबाने की कोशिश की जाती है। और चौथा सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन। सरकारी योजनाएं जरूर हैं, लेकिन जमीनी असर सीमित है। सड़कें नहीं हैं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है उनके आसपास में। अब पांचवा में आते हैं, पांचवा सवाल है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आरक्षण होने के बावजूद असली निर्णय का मतलब जो अधिकार है आदिवासियों के बीच में, वो बाहरी लोग ही करते हैं। अब हम समझते हैं कि आदिवासी और पर्यावरण का क्या रिश्ता है। आदिवासी समुदाय पर्यावरण के असली रक्षक रहे हैं। उनका जीवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पुराना उदाहरण है। जहां आधुनिक समाज प्रकृति को उपयोग की वस्तु मानता है, वहीं आदिवासी समाज प्रकृति को जीवित आत्मा समझता है या मानता है। उनका ज्ञान पौधे, औषधियों और जल संरक्षण के बारे में आधुनिक विज्ञान के लिए एक प्रेरणा है। अब समझते हैं कि आदिवासी पुनर्जागरण क्या है और क्यों है। अब धीरे धीरे आदिवासी समाज अपनी पहचान को लेकर फिर से जाग रहा है। नए लेखक, फिल्म मेकर, पत्रकार, कलाकार अपनी आवाज़ को लेकर दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। जैसे धरती आबा फिल्म फेस्टिवल, आदिवासी अकादमिक आंदोलन और फर्स्ट पीपल जैसे प्लेटफॉर्म इस जागरण का हिस्सा है। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण है जो कहता है कि आदिवासी केवल पिछड़ा समुदाय नहीं, बल्कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता के वारिस हैं। दोस्तों, आदिवासी केवल एक शब्द नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी चेतना है। भारत की आत्मा को अगर समझना है तो आदिवासी समाज को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि वे ही बताते हैं कि विकास केवल इमारतों और मशीनों से नहीं, बल्कि धरती, जंगल और इंसान
के संतुलन से होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट पीपल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि आपके राज्य में कौन सी जनजातियां हैं और उनकी कौन सी परंपरा आपको सबसे और बेहद सुंदर लगती है। धन्यवाद। जय जोहार, जय धरती आबा, जय सेवा जोहार।